अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुशामदीद। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लाई हूँ वो कहानी ख़ुद में ही एक बहुत बड़ा राज है। और इस कहानी के आखिर में जब आप ये पूरी कहानी सुन लेंगे तो आपको कुछ ऐसे सवालात मिलेंगे जिनका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिला। और ये जो सारा वाक़या, जो सारी कहानी है, एक राज बनकर रह गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की फ़ितरत के अंदर तजस्सुस मौजूद है कुदरती तौर पे। और कुछ लोगों का दिमाग तो हर वक्त क्यों, क्या, कैसे, किस तरह, कब, ऐसे ही सवालों में उलझा रहता है। ये सब होना एक अच्छी चीज़ है, कुदरती चीज़ है और एक हद तक तो अच्छी है। मगर कभी कभी ये तजस्सुस, ये जानने की खोज इंसान के ख़ुद अपने ही गले पड़ जाती है। दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हम जिन्नात पर बिलीव करते हैं क्योंकि कुरान पाक में जिन्नात का ज़िक्र मौजूद है। अब इसमें अच्छे जिन्नात भी होते हैं, बुरे जिन्नात भी होते हैं। हर जिन का जो पावर है वो अलग अलग होता है। कुछ शक्लें बदल सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं। इसी तरह की उनकी बहुत सारी किस्में हैं जिन पर मैं अगली कोई वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि कितनी किस्म के जिन्नात होते हैं और उनके पास किस किस तरह के पावर्स होते हैं। मगर अभी जो कहानी है वो जिन्नात पर नहीं है, मगर टॉपिक जो है वो इसी से रिलेट करता है। तो अब ये जो जिन्नात हैं, हमने इसके कई तरह के नाम रखे हैं। इनको कुछ लोग चुड़ैल कहते हैं, कोई भूत, प्रेत, आसेब, जिन, परी, साया, पिछल पैरी, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल, गर्ज़ के तरह तरह के नाम रखे हुए हैं। छलावा, ये भी एक नाम है, अच्छा, वगैरह वगैरह। तो आज की कहानी इन सब पर रिसर्च करने वाले एक शख्स की है। और इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैंने आपसे कहा है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो जो आज की कहानी है उनको मैंने भी बहुत देखा, सुना और उन पर रिसर्च की है। तो उनका नाम है गौरव तिवारी, जिनकी मौत आज तक एक सवाल बनी हुई है। गौरव तिवारी दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उसके घर वाले, जैसे हर घर वालों का एक ख्वाब होता है, शौक़ होता है कि अपने बच्चे को क्या बनाएंगे, तो उसके घर वाले उसे एक कमर्शियल पायलट बनाना चाहते थे। कॉलेज की तालीम पूरी होने के बाद उसे आगे की पढ़ाई, पायलट की पढ़ाई पढ़ने के लिए यूएस भेज दिया गया, अमेरिका, ताकि वो कमर्शियल पायलट की तालीम ले सके एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। तो ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि गौरव तिवारी और उसके घर वाले इस तरह की एक फ़ैमिली थे जो जिन भूतों पर, ये भूत परीत आत्माओं वगैरह पे, बदरूहों पे, रूहों पे, इन पे बिलीव नहीं करते थे। जैसे कि हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करते हैं। तो गौरव की फ़ैमिली और गौरव ख़ुद भी ऐसे थे कि वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। तो खैर, जब वो अमेरिका जाता है तो वहाँ एक अपार्टमेंट में उसे एक कमरा मिल जाता है। तो एक कमरा किराए पर ले लेता है। ये कमरा जो कि इसे किराए पर मिलता है, इसका किराया आम कमरों के, जो आम किराया चल रहा होता है उससे काफ़ी कम होता है। तो खुशी खुशी गौरव इस कमरे में शिफ्ट हो जाता है और अपनी पायलट की पढ़ाई पर फोकस करता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। और असल में जो उसकी सारी कहानी की शुरुआत हुई है वो इसी कमरे से होती हैं, जहाँ इसकी लाइफ चेंजिंग चीज़ें हुई हैं, वो सारी की सारी इसी कमरे से हुई हैं। पहली बार इसके दिमाग में अजीब अजीब से सवाल आना शुरू हुए कि मरने के बाद क्या होता है। मतलब उस कमरे की तन्हाई में जब वो अपनी पढ़ाई से फ्री होता था तो उन सवालात का आना, उन सवालात के पीछे, उस सवालात के आने के पीछे भी एक कहानी थी। तो वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगी। तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, ये भूत, प्रेत, आत्माएं क्या होती हैं। और इसी तरह के सवालात गौरव के दिमाग में
हर वक्त आने लगे। तो गौरव ने इसकी वजह ये बताई कि जिस कमरे में वो रहता था, वहाँ रात को जब वो सोने के लिए लेटता था तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। आसपास महसूस होता था कि जैसे कोई और भी है। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसके बेड पर उसके साथ कोई आकर लेट गया है, मतलब उसको मौजूदगी का एहसास होता था। मतलब कुछ अजीब तरह की फीलिंग्स होती थी उसे, किसी की मौजूदगी का एहसास उसे हर वक्त रहने लगा। वो डरा तो नहीं, मगर उसको तजस्सुस हो गया कि ये सब क्या है। तो उसने तजस्सुस की खातिर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, क्योंकि वो तो नया था इस इलाके में। तो उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनने को मिली। पड़ोस के कुछ लोगों ने उसे बताया कि आपसे पहले भी यहाँ पर जो रहता था, उसने भी इसी तरह की बातें बताई थी कि रात को यहाँ काफ़ी आवाज़ें वग़ैरह आती हैं और महसूस होता है जैसे कोई है, और वो डर के कमरा छोड़ के चला गया। उसके बाद भी कई लोग आए, लेकिन कोई भी लंबे समय तक उस कमरे में रुक नहीं पाया और डर कर कमरा छोड़ गया। तब गौरव को अंदाज़ा हुआ कि इसीलिए इसे जो ये कमरा मिला है इतने कम किराए पे, उसका रीज़न सिर्फ़ यही था क्योंकि ये कमरा उस इलाके में हॉन्टेड मशहूर होना शुरू हो गया था। तो इन सब बातों के बाद भी गौरव डरा नहीं और ना ही उसने वो कमरा छोड़ा, बल्कि अब उसे इन बातों में इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। उसने ध्यान लगा कि जब वो कमरे में होता था उस मौजूदगी को फ़ील करना शुरू कर दिया, उन आवाज़ों पे गौर करना शुरू कर दिया, और उसका इंटरेस्ट इन बातों में दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और उसका ये तजस्सुस जाग गया कि क्या कोई और भी दुनिया है, कोई और भी शक्तियाँ हैं इस दुनिया में, कोई और भी ताकतें हैं इस दुनिया में, जो आत्माओं की शक्ल में, रूहों की शक्ल में, भूत प्रेत की शक्ल में होती हैं। और असल में ये क्या है और मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है? मरने के बाद भी कुछ होता है क्या? जो मर जाता है वो बातें करते हैं मुर्दे, या कुछ इंडिकेशंस देते हैं? इस तरह की चीज़ों के सवालात इसके जहन में हर वक्त रहने लगे। तो इसने क्या किया कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने अपनी पढ़ाई, जो कमर्शियल पायलट की पढ़ाई वो कर रहा था, उसने उस पढ़ाई को छोड़ दिया और अमेरिका में ही उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पढ़ाई शुरू कर दी सब्जेक्ट को लेकर, और उसने उस पर रिसर्च भी शुरू कर दी। उसके इस फ़ैसले से उसके घर वाले बहुत नाराज़ हुए कि किस बेवकूफ़ी में पड़ गया है, जिन चीज़ों का वजूद ही नहीं है, उन चीज़ों के पीछे इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इतना ब्राइट फ्यूचर था इसका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और इसमें वो रिसर्च करता रहा, और उसने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी रिसर्च की, और 2009 में गौरव वापस इंडिया आ गया अपनी पढ़ाई और रिसर्च कंप्लीट करके। इत्तेफाक से गौरव जब 2009 में इंडिया वापस आया, उस वक्त मीडिया में भी कुछ इसी तरह के प्रोग्राम्स चल रहे थे। उस वक्त एक दौरा कहते हैं वो शुरू हो चुका था। हॉरर सीरीज़ आ रही थी, न्यूज़ में भी अक्सर हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में, हॉन्टेड जगहों के बारे में और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशंस होने लगी थी, हॉरर शोज़ आने लगे थे। और ये वो दौर था जब इस तरह की ख़बरें मीडिया पर पीक पर थीं। तरह तरह के किस्से, कहानियाँ, भूत प्रेत, हॉन्टेड प्लेसेस की, तकरीबन हर चैनल पर ही इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की ख़बरें चल रही थी। तो ये वो दौर था जब गौरव अमेरिका से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च कर इंडिया वापस आया था। तो जब इसने ये देखा कि यहाँ तो हर चैनल पर ऐसी ही ख़बरें हैं कि फ़ला जगह पर भूत है, फ़ला जगह पर हॉन्टेड है, फ़ला जगह चुड़ैल है, तो उसने ना इस दौरान जब ये सारे मामला चल रहे थे, तो उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और तकरीबन वर्ल्ड के, मतलब इंडिया के नहीं, तकरीबन दुनिया के 6000 हॉन्टेड प्लेसेस, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएस, अमेरिका और पता नहीं कितनी और कंट्रीज़ के जितने भी, मतलब काफ़ी सारे हॉन्टेड प्लेसेस थे, वहाँ पर जाकर उसने काम किया, रिसर्च किया और पता लगाया कि आया यहाँ पर कोई आत्मा, भूत प्रेत है कि नहीं। उस वक्त गौरव के पास जो तरक्की कर चुका था, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गैजेट्स भी आ चुके थे, जिससे K2 नाइट विजन कैमरास वग़ैरह। तो इन 6000 जगहों पर रिसर्च करने के बाद उसने
पहली बार इंडिया में ये सारा माहौल देखने के बाद जो दौर चल रहा था, पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसमें कुछ अपने जैसे ही जिसके शौक़ जिस तरह इसका शौक़ था इन चीज़ों पे रिसर्च करने का, इसी तरह के उसने कुछ लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया और एक तरह से टीम बना ली जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। अच्छा, ये ऐसी जगहों पे जैसे शमशान में, कब्रिस्तान में, किसी हवेली में, किसी पेड़, मतलब ऐसी चीज़ों को लेकर वो ढूंढता रहता था कि ऐसे कुछ मिल जाए, उसको तलब रहती थी, उसे जुनून रहता था जानने का, खोज लगाने का, ऐसी चीज़ों को वो ढूंढता रहता था। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि गौरव एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी था, सर्टिफाइड, बल्कि यूएफओ का भी वो सर्टिफाइड फील्ड इंस्ट्रक्टर इन्वेस्टिगेटर भी था। कई टीवी शोज़ में भी गौरव ने काम किया। ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो में भी उसने काम किया और एक दो फिल्मों में भी उसने काम किया, सीरीज़ में भी काम किया और फिल्मों के नाम थे शायद टैंगो चार्ली और 16 दिसंबर की कहानी बड़ी अच्छी थी, एक बड़ी अच्छी मूवी थी, उसमें भी काम किया। अच्छा, इस दौरान में गौरव एक बार ऑस्ट्रेलिया भी गया था, बाकायदा परमिशन लेके। उसके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट था, एक प्लान था जिस पे वो रिसर्च करना चाहता था और उसने परमिशन ली थी ऑस्ट्रेलिया में आने की। वहाँ के जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ में लोग थे उनसे उसने कांटेक्ट किया था और उनके साथ उसने प्लान बनाया था कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहता हूँ कि मरने के बाद भी जो मुर्दे हैं वो बोलते हैं, बातें करते हैं, मरने के बाद उनका बिहेवियर क्या होता है। मुर्दे जब अकेले होते हैं, मतलब किसी मुर्दा खाने में, मॉर्चरी में, तो क्या वो एक दूसरे से बातें करते हैं या मतलब किस तरह की हरकतें करते हैं, उसको ये जानना था, उसको इसमें रिसर्च करनी थी। तो इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर में अपनी टीम के साथ पहुंचा। अच्छा, टास्क ये था कि मुर्दा घर में जैसे चिलर रैक्स होते हैं बने हुए जिसमें मुर्दों को रखा जाता है, तो उन्हीं में से किसी एक चिलर रैक में इसको जाके गौरव को रात गुजारनी थी मुर्दों के बीच। वहाँ पे तकरीबन काफ़ी टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मुर्दे जो हैं वो उनका जो है वो टेम्परेचर रखा जाता है ताकि उनकी बॉडीज़ ख़राब ना हो। और अब आप सोच सकते हैं कि गौरव वहाँ अकेले रुका, एक रैक के अंदर उसे लिटाया गया, उसको गैजेट्स दिए गए जैसे वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, और वो जो कैमरा था थर्मल शायद उसे कुछ कहते हैं, वो जो खैर नाइट विजन कैमरा जो होता है वो था, ठीक है। और उसको पूरी रात वहाँ गुजारनी थी। सोचें, मुर्दा खाने में आगे पीछे कोई भी नहीं है और तकरीबन 150 के लगभग उस जगह पर मुर्दे थे, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे, और उनके बीच में गौरव ने रात गुजारनी थी सिर्फ ये जानने के लिए कि रात को क्या मुर्दे एक दूसरे से बात करते हैं या उनका बिहेवियर क्या होता है। एक तजस्सुस था जानने का उसको। खैर, तो इसको आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह से कहेंगे। तो उसको लिटा दिया गया, टीम वापस चली गई। सुबह एक टाइम मुकर्रर था, टीम वापस आई, उन्होंने आकर उसे बाहर निकाला। ठंड की वजह से गौरव की काफ़ी हालत ख़राब थी। खैर, उन्होंने जब गैजेट्स वगैरह चेक किए तो उसमें कुछ ख़ास कामयाबी तो नहीं हुई, कुछ ख़ास रिकॉर्ड तो नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ आवाज़ें ज़रूर रिकॉर्ड हुई थी जो कि इतनी क्लियर नहीं थी, जिन पर कुछ भी सोचा जाता या बोला जाता। तो ये लोग किसी बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाए, सिवाय इसके कि कुछ आवाज़ें ज़रूर अलबत्ता रिकॉर्ड हुई थी। और उसका जुनून था, वो जानना चाहता था, वो कहता था कुछ तो है, कोई तो राज है इस ज़िंदगी और मौत के बीच में। तो वो बेचैनी उसे बेचैन रखी हुई थी। और उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में ही था जब उसे पता चला कि वहाँ पर एक ऐसी जेल है जो कि शायद कोई था कि नहीं था ये तो क्लियर नहीं पता, लेकिन एक ऐसी जेल है जो कि हॉन्टेड मशहूर है, और उस जेल का नाम था ओल्ड गीलोंग के नाम से शायद कोई जेल है। तो वो जेल के बारे में पता चला था कि वो बहुत हॉन्टेड है और वहाँ अजीब अजीब से साए नज़र आते हैं और कुछ अनदेखी ताकतें हैं जो महसूस होती हैं कि वहाँ घूमती रहती हैं। तो गौरव ने प्लान किया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया हुआ हूँ तो मैं वहाँ का भी विज़िट करूँगा। तो गौरव जो था जेल पहुँचता है और
जेल के कॉरिडोर में की जगह जगह से वो तस्वीरें लेता है और बार बार ये कहता जाता है कि अगर कोई है तो मेरे सामने उसके पास कैमरा होते हैं, लेटेस्ट कैमरास थे जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहा था, सारा तस्वीरें भी खींच रहा था। उसने कॉरिडोर की और अरीब करीब की जगह जगह की काफ़ी तस्वीरें ली। ठीक है, तो जब उसका काम मुकम्मल हो गया, उसको काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई और बार बार वो ये कहता जा रहा था कि अगर कोई है तो अपने होने का सबूत दे, प्रूफ दे, सामने आए। वो साथ साथ ये भी कहता जा रहा था और तस्वीरें भी खींचता जा रहा था और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। तो इस सारे काम से फ़ारिग होने के बाद जब वो वापस अपनी होटल पहुंचता है तो तस्वीरों की जांच शुरू कर देता है। तो जो उसने कॉरिडोर में ली थी, तो उन्हीं में एक तस्वीर थी जो जिसमें एक लाल रंग की, एक रेड कलर की लाइट नज़र आ रही थी और उन तस्वीरों में मतलब उस लाल लाइट वाली तस्वीर के नीचे उसे एक साया, काले रंग का साया क्लियर नज़र आता है, तो जो तेज़ी से आता है और एकदम से गायब हो जाता है। तो ये तो काफ़ी सारे लोग विटनेस हैं जो उसकी टीम में थे और जो उसके फ्रेंड सर्कल में थे जिसने दिखाई हैं तस्वीरें, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उस लाल लाइट के नीचे एक काले रंग का साया आया और गायब हो गया और दूसरी तरफ निकल जाता है। अच्छा, ये इसके कैमरे में बाकायदा रिकॉर्ड हुआ था और उसने दिखाया था। उन्हीं तस्वीरों में एक जगह पर एक काला साया आता है और बाकायदा कैमरे की तरफ झांक के एकदम से गायब हो जाता है। तो ये उसने वहाँ पे बाकायदा रिकॉर्ड किया था। उसके बाद ये करके वो वापस इंडिया आ जाता है। अच्छा, इंडिया वापस आता है उस वक्त कुलधारा एक जगह है इंडिया में, वहाँ के वाक़यात बड़े मशहूर हो रहे थे कि वहाँ पे पूरा एक गांव है जिस गांव के कुछ 84 या 85 के करीब जो लोग थे वो अचानक से गायब हो गए थे। कहाँ गए, कैसे गायब हुए, आज तक किसी को पता नहीं चला। मगर वहाँ के बारे में बड़ी भयानक भयानक ख़बरें हैं। वहाँ पे गेट भी लगा दिया गया है, वहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो बाकायदा नज़र आती हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से गेट लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि अंदर कोई ना जाए। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी जल्द ही। तो कुछ और लोग भी थे, वो लोग मिलकर गौरव के साथ उस गांव तक गए। वहाँ पे जाके उन्होंने दौरा किया, वहाँ रुके कुछ वक्त के लिए, मगर वहाँ का जो भी रिज़ल्ट था वो गौरव ने किसी के साथ शेयर नहीं किया। बस उसने कहा यहाँ कुछ नहीं है, वो राज छुपा गया क्लियर। इसी तरह एक बार गौरव कब्रिस्तान गया अपनी टीम के साथ कि देखें यहाँ तो हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे हैं, लगाते हैं गैजेट्स, देखते हैं शायद कुछ रिकॉर्ड हो जाए, शायद कुछ मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मामला थे। तो उसने K2 और जो भी उसके इक्विपमेंट थे उसने लगाए, तो अचानक बाकायदा उस मीटर में से एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई जो उनसे कह रही थी कि आप लोग यहाँ से फ़ौरन चले जाएं और प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें। ये सुनकर गौरव ने फ़ौरन ही सबको कहा कि आप फ़ौरन चलें, अपना सामान लपेटें, क्योंकि इनकी मर्ज़ी के बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब गौरव के अंदर एक तजस्सुस था इस चीज़ का कि वो जानना चाहता था कि ये सब कुछ सारे मामलात क्या हैं, तो वो दिन रात इसी काम में लगा रहता था। देश प्रदेश, अपने अपने मुल्क में, यहाँ वहाँ जहाँ भी उसको पता चलता था कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ये कोई हॉन्टेड जगह है, तो वो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाता था और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता था, रिसर्च शुरू कर देता था। उसने एक वहाँ पे किला भी है इंडिया के अंदर, मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। उसने वहाँ पे रात गुजारी है जहाँ पे इम्पॉसिबल था रात गुजारना, इसने वहाँ पे रात गुजारी है। उसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास और मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये रिसर्च कर रहा था, रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहा था, मगर एक बात वो अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों से ज़रूर कहता था कि आप इस चीज़ में, इस काम में जितना घुसते जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ताकतें, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, अब उन्हें वो आत्माएं कहता था या जो भी हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आकर तंग ज़रूर करती हैं। मतलब आप नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी मतलब कुछ अलग हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं रहते। वक्त गुज़रता गया और उसके बीच ही एक अजीब बात हो जाती है 2016 में, और वो ऐसी अजीब बात थी जो आज तक एक राज बनी हुई है।
तो 2016 में, ये 2015 के आखिर में शायद उसकी शादी हुई थी, उसने शादी कर ली थी। अच्छा, दिल्ली के द्वारका इलाके में गौरव रहता था, उसका घर था, उसकी पत्नी, वो, उसके माँ बाप, माता पिता, 4 ही लोग थे उस घर के अंदर, वो 4 लोग रहते थे। उसकी जो पत्नी थी, गौरव के टाइम टेबल को लेकर खुश नहीं थी, अक्सर उनमें लड़ाई झगड़ा होता था उसके टाइम ना देने पर, कि वो रात लेट घर पे आता है या रात को घर पे ही नहीं होता, तो इसको लेकर उससे गौरव की जो पत्नी थी उनमें अक्सर लड़ाई होती थी। तो 6 जुलाई को बुध के दिन वो पूरे दिन घर पर ही था। शाम 7:30 बजे ये घर से निकलता है। एक जनकपुर एक जगह है दिल्ली में जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ पे कोई जगह है जो कि बहुत हॉन्टेड है। तो इसको तजस्सुस हुआ, इसने कहा ठीक है वहाँ जनकपुर भी जाना चाहिए, वहाँ जाके भी रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना लोगों को डरा रहा है, जाके देखना चाहिए। तो शाम 7:30 बजे वो अपने घर से निकलता है, अपनी टीम को पहले ही बता देता है कि कहाँ पहुँचना है। टीम वहाँ पहुँची हुई होती है। शाम 7:30 बजे ये भी घर से निकलता है, वहाँ वो जाकर अपना काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और लगभग रात 1:30 बजे गौरव वापस अपने घर आता है। उसका टाइम देख कर कि रात 1:30 बजे घर आ रहा है, उसकी पत्नी फिर गुस्से में आ जाती हैं और उनका फिर बहुत शदीद झगड़ा होता है। खैर, झगड़े के बाद जो भी होता है वो जाकर सो जाता है, और सुबह क्योंकि 7 जुलाई हो जाती है, थर्सडे का होता है दिन, तो सारा घर उठता है सुबह तक, लगभग 7:30-8 बजे के बीच में सुबह सब उठ जाते हैं। तो गौरव भी उठ के आ जाता है, नाश्ता मांगता है, बहुत नॉर्मल मूड में होता है, गुस्सा उतर चुका होता है, पत्नी भी नॉर्मल होती है। नाश्ता मांगता है, नाश्ता करता है, आराम से लैपटॉप खोल के बैठ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। वो जो उसने इन्वेस्टिगेशन रात को की थी उस पर काम कर रहा होता है, ईमेल्स चेक करता है, कुछ ईमेल्स में जवाब भी देता है, ये सब कर रहा होता है कि अचानक उठता है और तेज़ी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद पत्नी वहीं करीब में ही काम कर रही होती है, बाथरूम से अचानक ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिससे कोई गिरा है। तो पत्नी भाग कर जाती हैं वॉशरूम के करीब और जाके आवाज़ देती हैं, तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो वो घबरा जाती हैं, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करती हैं। इसके वालिदैन, जो इसके माता पिता, माँ बाप भी आ जाते हैं, वो भी नॉक करते हैं। आखिर कुछ ना कुछ कर करा के वो लोग दरवाज़ा खोल लेते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि गौरव नीचे फ़र्श पे पड़ा हुआ है, और उसके गले के ऊपर, यहाँ पर गले पे, इसके गले पे एक अजीब सा काला निशान था। तो बेहोश पड़ा होता है, इसे तुरंत फ़ौरन वो लोग लेके अस्पताल पहुंचते हैं। तो जब डॉक्टर्स का जांच करते हैं, मुआयना करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो मर चुके हैं। किसी को यकीन ही नहीं आता। अभी एक शख्स बैठा हुआ नाश्ता कर रहा है, नॉर्मल है, ईमेल्स चेक कर रहा है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है, बाथरूम जाता है और अचानक से वो ख़ुदकुशी कर लेगा। भाई, जिसने ख़ुदकुशी करनी होगी तो वो नाश्ता क्यों करेगा, अच्छे मूड में क्यों उठेगा? और अगर झगड़े को ही लेकर इस कहानी को बनाया जा रहा है कि उसने ख़ुदकुशी की है झगड़ों से तंग आके, तो भाई वो रात को कर लेता। वो पूरी रात गुजर के, नींद पूरी करके, सुबह उठ के, मुँह हाथ धो के, आराम से फ़्रेश होके, बैठ के, नाश्ता पानी करके, लैपटॉप पे सारे काम करके, उसके बाद उसे अचानक से कहेगा ओह मैंने तो ख़ुदकुशी करनी थी। सोचिए, आपका दिल मान रहा है इस बात को? नहीं ना। तो वो उसका पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। पोस्टमार्टम के अंदर भी सुसाइड आती है कि ये जो गला है इसको गले में फंदा लगा के मरा है ये। अब आप सोचें कि अगर कोई शख्स ख़ुदकुशी कर रहा है गले में फंदा लगा के, तो वो तो लटका हुआ होगा या कि वो फ़र्श पे पड़ा होगा। सोचने की बात है ना कि कोई ख़ुदकुशी करेगा तो वो तो फ़र्श पे तो नहीं गिरा होगा, वो तो लटका हुआ होगा, और वहाँ पे कोई कपड़ा, रस्सी कुछ तो होगा। वहाँ पे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मिला है जो कि शायद किसी चीज़ के साफ़ वगैरह करने के लिए होगा, शीशे साफ़ करने के लिए, सिंक साफ़ करने के लिए, कुछ भी। उससे तो कोई ख़ुदकुशी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे कोई कुछ तो प्रूफ होता लटकने के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। अलबत्ता गौरव की पत्नी एक बात बता रही है कि कुछ दिनों से वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, जिससे उन्हें डर भी लगा था, और उन्होंने कहा भी था आप ये कैसी बातें कर रहे हो। वो बार बार यही रिपीट कर रहा था कि कुछ नेगेटिव ताकतें, कुछ नेगेटिव शक्तियाँ मुझे तंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं।
तो ये थी गौरव तिवारी की कहानी। क्या आपको यकीन है कि आपका दिल इस चीज़ को मान रहा है कि वो उस जैसा बहादुर शख्स खुदकुशी जैसा, आत्महत्या जैसा एक बुज़दिलाना, एक कमज़ोर होने का काम कर सकता है? मुझे तो कम से कम यकीन नहीं आता। तो क्या ये बात सच है कि जो अनदेखी ताकतें उसको तंग कर रही थी, उन्होंने उसका गला दबा के मारा है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगली बार मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुभ यात्री, गुड नाइट।